जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम लोग जो पढ़े थे इससे पहले वाला क्लास में टेंस के बारे में जाने थे। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं पढ़े थे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद देखे थे प्रेजेंट टेंस का कितने भेद होते हैं, पास्ट टेंस का कितने भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस कितने भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितना बताए थे कि उसमें होता है 4 प्रकार के होते हैं। पर टेंस के कितने बेटे होते हैं, 3 बेटे, और प्रत्येक के 4 करके बेटे होते हैं ना। उसके बाद क्या बताए थे, प्रेजेंट बताए थे। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होता है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जिसमें कि आप लोग को हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताए थे। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, उसमें कैसा स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है और उसमें कौन वर्ब का प्रयोग किया जाता है और नहीं किया जाता है। और आज हम लोग उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और इस जो इंग्लिश की क्लास चल रहा है इसमें ना बहुत नीचे से उठाएंगे और बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, यानी कि 0 से लेके कहां तक पहुंचाएंगे, हीरो तक पहुंचाएंगे। सिर्फ आप लोग को करना है क्या, आप मेरा वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को आप लोग एकदम अच्छे से देखें। अगर एक बार में समझना है तो आप लोग 1-2 बार और देखें। और देखिए, आप जो बच्चे होंगे इंग्लिश में एकदम कमजोर से कमजोर जो भी बच्चे होंगे, सिर्फ इस क्लास को जुड़े और देखिए इंग्लिश में क्या आप कहां से कहां पहुंच जाइएगा। सिर्फ इस क्लास को देखना आप लोग के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले बताएंगे क्या, एक वाक्य लेते हैं। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं। तो आप लोग को बताए थे क्या कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इसका पहचान होता है। अंतिम में क्या होता है, वाक्य के लास्ट में क्या लगा हुआ होता है, ता ती ती लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, ता है, ती है, ते है, ती हूं, ये सब लगा हुआ रहता। और इसका स्ट्रक्चर हम बताए थे क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर यही होता है। और इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी चीज हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे। ठीक है ना, ये भी चीज हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले होता है क्या, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में अगर कहा जाए, अगर सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए पहले क्या, कर्ता चाहिए। फिर क्या, पहले क्या चाहिए, कर्ता चाहिए। और तब क्या चाहिए जी, तब चाहिए कर्म। तब क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। कर्ता, कर्म और क्रिया चाहिए। और इसी को अगर इंग्लिश में लोग बनाते हैं सेंटेंस, तो इंग्लिश में क्या होता है जी, इंग्लिश में होता है क्या, पहले होता है कर्ता, तब होता है क्रिया और तब क्या होता है, कर्म। पहले कर्ता, तब क्रिया, तब कर्म, ये होता है। ठीक ना। तो अगर हम कहते हैं कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ता को इंग्लिश बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और कर्म को क्या बोलते हैं जी, कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कर्म को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और क्रिया को क्या बोलते हैं, क्रिया को बोलते हैं क्या, वर्ब। ये बोलते हैं, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं वर्ब। क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो हम कर्ता किसको बोल लेंगे, कर्म किसे कहेंगे और क्रिया किसे कहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है क्या कि जो काम करने वाला होता है ना, क्या होता है, जो काम करने वाला होता है वह क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। काम करने वाले क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, यानी उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और दुनिया में जितना भी काम है, मतलब जितना भी काम है, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जो भी काम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। काम क्या होता है, पढ़ना, खाना, सोना, रोना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या है, हंसना, गाना, सबका सब क्या है, ये सबका सब काम है। अगर उसको हम कहा जाए हिंदी का उसको पहचान क्या होता है, हिंदी का पहचान होता है जिस शब्द के अंत में ना नहीं तो क्या लगा हुआ रे, ता, ना नहीं तो ता लगा हुआ रे, वो क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। कोई दिक्कत। तो अगला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, बोल रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। फल क्या, फल ऐसा नहीं होना चाहिए आम सेब केला, ऐसा नहीं होना चाहिए। फल मतलब जैसे काम होता है ना, काम का तो नाम होगा ना, कौन सा काम, काम का नाम होता है। जैसे यहाँ काम क्या हो रहा है, हम लोग किताब पढ़ते हैं, यहाँ तो देख रहे हैं काम करने वाला कौन है, हम लोग हैं। हम लोग क्या है, वो सब्जेक्ट है। हम लोग क्या है, वो सब्जेक्ट है। दूसरा होता है क्या,
हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा काम क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ते, ये क्या है, ये क्या है, वर्ब है। लेकिन पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते, उर्दू पढ़ते, हिंदी पढ़ते, किताब पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। यानी क्रिया का फल किस पर पढ़ रहा है, किताब पर पढ़ रहा है। तो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। आप लोग को समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, इसी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसको जैसे बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, इंग्लिश में क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी होता है। और क्या बोले इसका वर्ब, हम लोग वर्ब 1 का काम करेंगे, वर्ब 5 का नहीं, क्या करेंगे, वर्ब 1 का काम करेंगे। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीड। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बोला है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। अब आपका ये कहाँ क्या हो गया, बन गया। ठीक है ना। आप लोग इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए, तो फिर देखते हैं हम लोग क्या से एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं जिसके उस सहारा से हम लोग क्या करेंगे, क्या किसको बोलते समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, पर्सन। यहां क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक, एक होता है, पहला क्या होता है जी, फर्स्ट पर्सन, शायद आप लोग पढ़े हैं। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तीसरा क्या होता है जी, थर्ड पर्सन। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए, आई का मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है मैं। क्या होता है, मैं। ये कौन होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। दूसरा होता है क्या, वी। वी का हिंदी में बोलते हैं हम लोग। क्या होता है, हम लोग। ये होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यानी यहां से एक से ज्यादा आदमी दिख रहा है तो वहां क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। तीसरा होता है यू। यू का मतलब होता है तुम, इसको हिंदी में तुम या। ठीक, और यहां जो दिख रहा है ये क्या हुआ, ये भी सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मतलब यहां सिंगल व्यक्ति का बात, सिंगल व्यक्ति है, तुम या आप, एक का बात हो रहा है। ठीक है ना। तो इसको इसी तरह यहां लेंगे, फिर होता है यू, मतलब भी होता है क्या, यहां हो जाएगा तुम लोग, यहां क्या हो जाएगा, तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग। यहां क्या हुआ, यहां प्लूरल है, यहां क्या हुआ, यहां प्लूरल है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ क्या, तुम यू का मतलब क्या होता है, तुम लोग और आप लोग, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति है वहां। ठीक, अगला होता है ही को बोलते हैं हुआ। एक होता है सी, सी भी होता है हुआ। यह किसके लिए, यह पुरुष के लिए, यह होता है स्त्री के लिए। ठीक है ना। और कुछ ले लीजिए, जैसे ईट होता है, नेम होता है, ये भी होता है, सिंगुलर ही होता है। ठीक, तो ये भी क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और ही का हुआ और सी का भी हुआ। स्त्री के लिए सी और पुरुष के लिए हुआ। ठीक है ना। अगला होता है दे। दे क्या होता है, दे मतलब होता है वे। क्या होता है, वे। दे मतलब वे। और ले लीजिए, जैसे बॉयज ले लीजिए, गर्ल्स ले लीजिए। बॉयज मतलब क्या होता है, लड़के होते हैं। ठीक, प्लूरल कुछ भी हो सकता है, राम या रहीम भी ले सकते हैं। ये सभी क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग किसी समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग क्या कीजिए, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि अगर आगे पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज होगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको अगर नोट कर लेते हैं तो चलिए, चलिए तो क्या बोले थे, जैसे अगला बोलेंगे राम और रहीम। राम और रहीम क्रिकेट खेलते हैं। बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए।
इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में क्या क्या होगा इसका आंसर फटाक से कीजिए। दूसरा होता है वे लोग वे लोग वे लोग वे लोग स्कूल जाते हैं। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? जैसे देखिए क्या है, राम, राम, ये क्या है, एंड, और ना यहां एंड लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, रहीम। क्या करते हैं, ताते तिलाश में है ना, खेलना का क्या होता है, प्ले, और यहां क्या हो जाएगा, इसको कैसे बनाइएगा, वे लोग का क्या होता है इंग्लिश, डे, और जाना का गो, और स्कूल क्या एक स्थान है ना, तो अगर उस स्थान को हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। एक बात याद कर लीजिए, अगर टू का प्रयोग कहां करते हैं और फ्रॉम का प्रयोग कहां करते हैं, नोट कर लीजिएगा। किसी भी स्थान से अगर हम लोग मिलते हैं, किसी भी स्थान से अगर हम लोग मिलते हैं, वहां प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि मिलने के अर्थ में, मिलने के अर्थ में क्या प्रयोग करते हैं, टू का। और फ्रॉम का किसी भी अगर स्थान को छोड़ते हैं, यानी जुदाई के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में कैसे प्रयोग होता है, क्या होता है, जुदाई के अर्थ में लगा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ स्कूल क्या एक स्थान था ना, वहां जाके हम लोग क्या किए, स्कूल से हम लोग जाके मिले, तो वहां क्या हुआ, गो टू स्कूल, जगह से पहले क्या हुआ, टू का प्रयोग कर दिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलिए हम लोग फिर देखते हैं आगे क्या होता है। यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। तो अगला क्या होता है, मैं अखबार पढ़ता हूं, अखबार पढ़ता हूं, ठीक ना। अगला वाक्य है हम लोग पढ़ने आते हैं, हम लोग पटना जाते हैं, कहां जाते हैं, पटना जाते हैं। इसको बनाइए, आई, मैं का क्या होता है, आई, लास्ट में ताते ती लगा हुआ है, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, यानी आ न्यूज़पेपर। हम लोग पटना जाते हैं, क्या हो जाएगा, वी, जाना का गो। पटना एक स्थान है ना, तो अगर पटना एक स्थान, उसके लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलते आगे, अगला वाक्य तैयार करते हैं आप लोग के लिए। तो ये तो देखिए टू का प्रयोग कहां करते करें, फ्रॉम का प्रयोग कहां करेंगे, क्या चीज करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग। हम लोग कटिहार से आते हैं, हम लोग कहां से आते हैं जी, कटिहार से आते हैं। राम और रहीम, राम और क्या, रहीम कोचिंग से आते हैं, कहां से, कोचिंग से आते हैं। तो यहां देखिए हम लोग कटिहार से आते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, क्या होता है, वी। और आना का क्या होता है, कम, आना का कम, आना का होता है कम। और क्या, कटिहार से आते हैं, यानी कटिहार को लोग छोड़ देते हैं, कटिहार से क्या होता है, जुदाई हो जाता है, तो जुदाई का अर्थ हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग क्या करते हैं, फ्रॉम का,
फ्रॉम कटिहार। ठीक, अगला, और राम और रहीम कोचिंग से आते हैं। कहां से आते हैं? कोचिंग से आते हैं। क्या हो जाएगा? राम एंड रहीम, राम एंड रहीम। तो कहां क्या करता है? आना का इंग्लिश क्या होता है? कम, कम। और कोचिंग से आते हैं ना, कोचिंग क्या करता है? कोचिंग से जुदाई हो जाता है, कोचिंग को छोड़ देता है, तो जुदाई करते क्या लगाते हैं हम लोग? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। ठीक, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते फिर आगे हम लोग क्या कर देंगे आगे। ये क्या किए हम लोग? जहां भी प्रयोग किए हैं भर वर्ग का प्रयोग किए हैं। क्या कर दिए हैं? भर वर्ग का प्रयोग करेंगे, किए हैं। अब भर 5 का प्रयोग कहां करते हैं, ये चीज जानना जरूरी है। भर 5 का प्रयोग कहां करेंगे, ये चीज जानना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या भर 5, देखिए भर 5 कहां करेंगे? एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग। क्या कीजिएगा? नोट लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन क्या कर्ता के साथ आने वाली, कौन? आने वाली, आने वाली, आने वाली क्रिया में, आने वाली क्रिया के साथ, या तो क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग क्या किया जाता है? किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? प्रयोग किया जाता है। आने वाली क्रिया में एस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब थर्ड पर्सन बोलेंगे किसको? थर्ड पर्सन बोलते हैं किसको? जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और क्या हो गया? नेम हो गया। ही सी इट नेम, ये क्या करता है? ही सी इट नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? करता है। ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर करता है, यानी क्रिया करता है, यानी ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसके साथ क्या वर्ब में जो होगा ना, या तो एस लगेगा या तो क्या लगेगा? यस लगेगा। बस इतना ही काम तो है, काम खत्म। ठीक ना, इतना ही काम है, और काम क्या हो गया? हो गया। अब प्रयोग करेंगे कैसे? तो देखिए प्रयोग करेंगे, जैसे बोलेंगे वह मुझे पढ़ाते हैं। वह मुझे क्या करते हैं जी? पढ़ाते हैं। ठीक, वह मुझे पढ़ाते हैं। राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले वह जो है क्या है? वह मुझे पढ़ाते हैं। वह क्या है? स्त्री है या पुरुष है? स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है। ये क्या है? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं यानी दिख रहा है क्या है? सॉरी पुल्लिंग है। तो क्या करें? पुल्लिंग है तो क्या लगा दें? ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ही लगा देंगे। सब्जेक्ट ही। पढ़ाना का क्या होता है? पढ़ना का रीड और पढ़ाना का टीच, टीच। तो लेकिन यहाँ क्या बोले थे? एस या एस लगाएंगे, यहाँ लगेगा ई है। क्या लगेगा? ई है केस में। अब एक चीज बात रहा कि यहाँ एस क्यों नहीं लगा है, ई एस ही क्यों लगा है? क्या हुआ? यहाँ एस क्यों नहीं लगा है, ई एस ही क्यों लगा है? इसके बारे में बताएंगे आगे। राम क्रिकेट था, राम खेलना क्या होता है? प्ले, एस लग जाए, प्ले क्रिकेट। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ ई एस क्यों नहीं लगाए और एस लगाए? इसके बारे में क्या करेंगे हम आगे क्लास में बताएंगे, ठीक ना। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिए? इस चैनल को शेयर कीजिए, यानी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और क्या कीजिए? कमेंट कीजिए।